प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग के नंबर 1 चैनल दिव्यस दिव्य। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन फुल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनके पास जीएनएम डिग्री है। अगर आप जीएनएम कर रहे हो या फिर जीएनएम करके किसी जॉब का इंतजार में हो या फिर कहीं गवर्नमेंट संस्थान या प्राइवेट संस्थान में जॉब कर रहे हो, तो आपके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को पता होगा, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था जब एक पेपर कटिंग वायरल हो रही थी कि अब स्टाफ नर्स को जो है नर्सिंग ऑफिसर के कैडर में शामिल किया गया है। उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। अब जो एक नोटिफिकेशन भी वायरल हो रही है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारे पास भी ये नोटिफिकेशन है। मैंने खुद डाउनलोड किया है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि मैं स्पेशली बात करूंगा स्टाफ नर्स का। जी हाँ, स्टाफ नर्स में जो है पद है ग्रेड ए का, यानी कि जीएनएम का। स्वास्थ्य विभाग 12वें नंबर के कॉलम में दिख रहा होगा आपको। स्वास्थ्य विभाग की एक पद है जिसे विलुप्त किया गया है, स्टाफ नर्स ग्रेड ए। यानी स्टाफ नर्स ग्रेड ए कहने का मतलब है जीएनएम का पद जो है वो विलुप्त किया जा रहा है। यहाँ देख लीजिए, संकल्प ज्ञापक इतना दिया गया है। दिनांक 10 जुलाई 2015 की अनुसूची से विलोपित किए जाने वाले पद हैं। कई सारे पद हैं जिसमें एक हम लोगों का पद है स्टाफ नर्स ग्रेड ए का, यानी जीएनएम का पद है। अब इनको लेकर काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के मन में अवधारणाएं चल रही है। बहुत से अफवाह फैल रही है कि अब जो है जीएनएम वैकेंसी नहीं आएगी, साथ ही साथ जीएनएम का जो है करियर समाप्त किया जा रहा है। अब स्टाफ नर्स का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया है। तो इसी पर मैं बिल्कुल डिटेल्स में बात करूंगा। 2 पेपर कटिंग है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो छोड़कर मत भागिएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो आपने देख लिया, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। बहुत सारे अभ्यर्थी कह भी रहे थे ये बिल्कुल फेक है। नहीं, ये फेक नहीं है, बल्कि ओरिजिनल नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है, जिसमें आप लोगों का जीएनएम पद जो है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से विलुप्त किया जा रहा है। यहाँ आप लोगों की अनुसूची थी 10 जुलाई 2015 की। अब जो एक नई नियमावली, नई अनुसूची जो है तैयार की जाएगी स्टाफ नर्स की, उनके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। फिलहाल ये जान लीजिए जीएनएम के बारे में जो अभी अफवाह फैल रही है। मैं आपको ले चलता हूँ उस न्यूज़ वाले जो पेपर कटिंग है। सबसे पहले इस न्यूज़ पेपर कटिंग को देख लीजिए। देश भर में बंद होगा नर्सिंग का जीएनएम कोर्स। जी हाँ, और ये पेपर कटिंग जो है लगभग आज से 2 साल पहले का ही है, जिसमें कुछ बातें बताई जा रही है। मैं इसे एक बार पढ़ने का मैं पढ़ रहा हूँ और आप लोग एक बार जरूर ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो है क्या कुछ बातें कही जा रही है, केवल आप ध्यान से सुनिए। देश भर में नर्सिंग का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम कोर्स बंद होगा। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने सभी राज्यों को पत्र जारी कर दिया है। इसके लिए 2 वर्ष तक का वक्त दिया है। इसी में भविष्य में जहां स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग ही मान्य होगा, वहीं कई कॉलेजों में ताला भी लगने का अंदेशा है। नर्सिंग के लिए विद्यार्थी 12वीं के बाद जीएनएम, एएनएम व बीएससी नर्सिंग कोर्स में दाखिला लेते हैं। जीएनएम कोर्स अस्पतालों में स्टाफ नर्स के लिए अहम माना गया। वहीं सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के बढ़ते चलन में जीएनएम कोर्स की उपयोगिता घट गई है। यहाँ तक कि आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान में अब स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग कोर्स को तवज्जो दी जा रही है। हाल में ही एक एम्स में स्टाफ नर्स पद के लिए जीएनएम कोर्स को दरकिनार करने पर मामला कोर्ट तक पहुंचा। ऐसे में अपग्रेड हो रही हेल्थ सर्विस के बीच जीएनएम कोर्स महत्व खो चुका है। लिहाजा इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि आईएनसी ने जीएनएम कोर्स बंद करने का फैसला किया है। दोस्तों, ये न्यूज़ 2020 के ही लगभग जाते हैं, बात कही जा रही है 2020 की ये न्यूज़ है, और पढ़ने में भी 2020 का ही लग रहा है। दो साल पहले भी इस प्रकार से न्यूज़ चली थी कि अब जो है जीएनएम कोर्स बंद होगा, लेकिन अभी तक आईएनसी का कोई भी ऐसा फैसला सामने नहीं आया है, ना ही कोई नोटिफिकेशन आया है जिसमें वो साफ साफ कहे कि हम जो है जीएनएम कोर्स बंद कर दिए हैं। ऐसा कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं है, बल्कि इसके ये एक जो है अंदेशा जताई जा रही कि अब हो सकता है कि आपको 2 साल का समय दिया जा रहा है, 2 साल के बाद जीएनएम नर्सिंग कोर्स बंद किया जाएगा। लेकिन 2 साल बीतने को है, अभी तक कोई आईएनसी के द्वारा रूल रेगुलेशन या फिर नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है कि 2 साल पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया था। लेकिन फिर से अब क्या है, बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से, यानी कि बिहार में एक न्यूज़पेपर फिर से वायरल हो रही है। वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, और उस न्यूज़पेपर में भी आप लोगों की एक सच्चाई झलक रही है, उसे मैं आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, 10 फरवरी 2023 की ये न्यूज़पेपर कटिंग है। नर्सिंग कैडर बदलेगा, स्टाफ नर्स बनेगी नर्सिंग ऑफिसर। यानी नर्सिंग कैडर, नर्सिंग का जो कैडर है जिसमें स्टाफ नर्स में रखा गया था एएनएम और सॉरी ये जीएनएम को, और नर्सिंग ऑफिसर में केवल बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग वालों को रखा गया था।
वहीं अब जो है यहाँ बताया जा रहा है कि नर्सिंग कैडर बदलेगा, स्टाफ नर्स बनेगी नर्सिंग ऑफिसर। यानी अब स्टाफ नर्स का जो नाम है, जो पद है, इनको बदलकर नर्सिंग ऑफिसर कर दिया गया है। इस न्यूज़पेपर में एक बात सामने आ रही है जो कि इससे पहले क्या कहते हैं सामने नहीं जा आ रही थी, यानी कि बहुत सारे लोग जो है इन पर ध्यान नहीं दिए थे, खासकर मैं भी ध्यान नहीं दिया था। यहाँ देखिए इसे भी मैं एक बार पढ़ने की कोशिश करूँगा, फिर मैं इनकी जो है सच्चाई आप लोगों के सामने रखूँगा। प्रदेश सरकार वर्षों पुराने नर्सिंग कैरियर में बड़े बदलाव की तैयारी में है। स्टाफ नर्स ग्रेड ए का पद समाप्त करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस पद पर पूर्व से कार्य कर रही नर्सों का पदनाम को नर्सिंग ऑफिसर करने का प्रस्ताव तैयार किया है। यानी कि यहाँ तक इस लाइन में यहाँ तक ये बात कही जा रही है कि जो प्रदेश का सरकार है, यानी बिहार में जो भी सरकार है, वो इस तैयारी में है, जो स्टाफ नर्स पूर्व में काम कर रहे हैं उनके नाम को बदलकर, उनके पदनाम को बदलकर नर्सिंग ऑफिसर करने की तैयारी में है। यहाँ तक ये बातें समझ गए। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई विभागों के अनुपयोगी पदों को समाप्त किया गया। जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में देखा, वही बात यहाँ भी कही जा रही है। कई सारे ऐसे पद थे जिनको जो है समाप्त कर दिया गया। एक जीएनएम का भी पद है, उसे भी समाप्त किया गया। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ ग्रेड ए नर्स का पद भी समाप्त कर दिया गया है। भविष्य में अब इस पर संविदा के आधार पर भी नियोजन नहीं होगा। यहाँ एक बड़ी बात सामने आ रही है कि इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ ग्रेड ए नर्स का पद भी समाप्त कर दिया गया है। भविष्य में अब इस पद पर संविदा के आधार पर नियोजन नहीं होगा। पूर्व से जो एक ग्रेड नर्स कार्य कर रही है, उनके पद नाम को अपग्रेड कर नर्सिंग ऑफिसर कर दिया जाएगा। अब यहाँ एक बात जोरों से सामने आ रही है कि जो पहले से स्टाफ नर्स के पद पर काम कर रहे हैं, उनके पदनाम को बदलकर नर्सिंग ऑफिसर कर दिया जाएगा एवं साथ ही साथ उनको जो नर्सिंग ऑफिसर का सारा अधिकार भी दे दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ नई भर्ती नहीं आएगी। भविष्य में इस पद पर संविदा के आधार पर भी नियोजन नहीं होगा। पूर्व से जो एक ग्रेड नर्स कार्य कर रही है, उनके पदनाम को अपग्रेड कर नर्सिंग ऑफिसर किया जाएगा। यानी ये बात यहाँ सामने आ रही है, बिल्कुल सही बात। जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिएगा, वहाँ पर भी आपको विलुप्त किया गया है स्टाफ नर्स ग्रेड ए का पद। और इस न्यूज़पेपर कटिंग से भी ये सामने आ रही है कि भविष्य में अब कोई भी जीएनएम की वैकेंसी नहीं आएगी। यहाँ भी देखिए हेडलाइन में भी किया गया है एक पॉइंट करके, भविष्य में अब इस पद पर संविदा के आधार पर भी नियोजन नहीं होगा। यानी भविष्य में कहने का मतलब ये है कि अब आगे जो है कोई भी जीएनएम की वैकेंसी नहीं आएगी। जिस पद को विलुप्त किया गया है, उस पद की जीएनएम की वैकेंसी नहीं आएगी। अब बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी जीएनएम की जो कोर्स है वो लोग कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर भविष्य में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की जो जीएनएम की डिग्री है उसे समाप्त करने की कोशिश किया जाए बिहार सरकार की ओर से, तो ऐसा होगा, ऐसा नियमावली बनाई जाएगी कि जो भी मान लीजिए फाइनल ईयर चल रहा है अभी 2023 आप लोगों का, 2023, जी हाँ, 2023 से पहले जो लोग एडमिशन लिए हैं, केवल उन्हीं लोगों का जो है अगर वैकेंसी आती है तो सिलेक्शन होगा। जी हाँ, 2023 से पहले जो लोग एडमिशन लिए हैं, केवल उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा। ऐसा जो है आप लोगों का जब वैकेंसी आएगी तो सेशन को ऐसा इंक्लूड कर दिया जाएगा, केवल इसी सेशन से, इसी सेशन वाले बीच के अभ्यर्थी जो है उसमें शामिल हो पाएंगे और उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ऐसा जो है मैं अपना एक विचार रख रहा हूँ, बाकी जो भी हो। लेकिन अभी तक कोई ऐसी 100% प्रूफ के साथ कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि अब जीएनएम की वैकेंसी नहीं आएगी। केवल यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है कि स्टाफ नर्स ग्रेड ए यानी कि जीएनएम के पद को विलुप्त कर दिया गया है। अब जीएनएम की वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी, ये बात मैं नहीं कह सकता। अगर आएगी भी तो 2023 से पहले वाले एडमिशन वाले जो भी कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन होगा। अब ये भी बातें सामने आती है कि क्या अब जीएनएम में फिर एडमिशन नहीं होगा। तो देखिए, जब ये नियमावली बनती है तो जीएनएम में एडमिशन भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जब वैकेंसी नहीं आएगी तो जीएनएम में फिर एडमिशन क्यों लेंगे लोग। और जीएनएम का एडमिशन ही बिल्कुल रूप से बंद कर दिया जाएगा। जब पद ही समाप्त किया जाएगा तो फिर एडमिशन काहे का होगा। तो ये सारी बातें हैं, आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। जो भी वीडियो शुरू से अंत तक देखा होगा उनको पूरी बातें समझ में आ गई होगी। और कोई भी बातें अगर आपको ऐसी लगती है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस ग्रुप में ज़रूर जाके जुड़ जाइएगा। अगर हो सकता है कोई हम लोगों को ऐसा कदम उठाना पड़े जो छात्र हित में, अगर सरकार की फैसला आती है जो छात्र हित में ना हो,
तो हम लोग जो है सभी साथ होकर एक कदम उठा सकते हैं। अगर आप लोग एक यूनिटी में रहिएगा, हम सब एक यूनिटी में रहेंगे, तभी जाकर एक कोई जो है अगला कदम उठा सकते हैं। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। अभी भी कई सारे जो है कैंडिडेट उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े भी हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी कैंडिडेट के पास ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके।